हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है @knowledge_lights। आज हम आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं वो है खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के उत्तरी पूर्व भाग सीकर में स्थित है। सीकर एक विकसित शहर के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक होने के कारण राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से ये एक है। तो दोस्तों, इस एक ही वीडियो में मैं इस मंदिर से जुड़ी इतिहास की कहानी और मंदिर कैसे पहुंच सकते हैं की सारी जानकारी दूंगा। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो इसके नियरेस्ट जो एयरपोर्ट पड़ेगा वो है जयपुर एयरपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट से खाटू श्याम जी का मंदिर 95 किलोमीटर दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो इसके नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है रिंगस रेलवे स्टेशन। रिंगस रेलवे स्टेशन से मंदिर 18 किलोमीटर की दूरी पे है। खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू गांव के शासक रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नम्रता कंवर द्वारा सन 1027 में बनाया गया था। शासक रूप सिंह चौहान को एक सपना आया था। सपने में उनको मंदिर बनवाने को कहा गया था। खाटू के कुंड में शाम का सिर मिलने के बाद उनको सपने में यहाँ मंदिर बनवाने को कहा गया था। सन 1720 में शूर दीवान अभय सिंह द्वारा इसे पुनः निर्माण करवाया गया था। तो आइए चलते हैं खाटू श्याम जी मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी रोचक कहानियों के बारे में। खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण का ही अवतार माना जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर पर हर वक्त भक्तों का तांगा लगा रहता है। विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशेष मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य देशों के श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत के समय से ही शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक बचपन से ही बहुत तेज योद्धा था। बर्बरिक ने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरिक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। इस कारण बर्बरिक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या करी थी। जब बर्बरिक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या करी तो कठोर तपस्या देखकर देवी माँ वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। देवी माँ ने उन्हें हमेशा दुर्बलों का सहारा बनने का वरदान दिया और ऐसी शक्ति प्रदान की जो तीनों लोकों में किसी के पास भी नहीं थी। भगवती शक्ति ने बर्बरिक को 3 दिव्य बाण दान स्वरूप दिए। वो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे, जिसकी वजह से बर्बरिक अजय हो गया। कठोर तपस्या करने के बाद और वरदान पाने के बाद बर्बरिक अपनी माता के पास पहुंचा। माता के पास पहुंचकर उन्होंने देवी माँ के वरदानों के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी माता के सामने एक इच्छा जाहिर करी कि वह कौरवों और पांडवों के युद्ध में जाना चाहता है। उनकी माता ने उनसे वचन मांगा कि तुम हारे का सहारा बनोगे, तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। वो अपनी माँ को वचन देकर घोड़े पे सवार होकर 3 बाण लेकर रवाना हो गए। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो ये सब लीला देख रहे थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरिक सिर्फ हारे हुए सेना की तरफ से लड़ेगा, और इसके साथ वो ये भी जानते थे कि कौरवों को भी इस वचन के बारे में पता है। श्री कृष्ण जी ये सब देखकर एक दुविधा में पड़ गए। बर्बरिक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडव सेना कमजोर पड़ जाएगी। उसके बाद वह पांडव की सेना में चले जाएगा और पांडवों की सेना में आने के बाद कौरवों की सेना कमजोर पड़ जाएगी, जिस कारण कोई भी सेना जीत नहीं पाएगी और अंत में कौरवों और पांडवों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरिक ही शेष रह जाएगा। इसलिए रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक को रोका। ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि योद्धा तुम कौन हो और इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में क्या कर रहे हो। उन्होंने जवाब दिया कि वह घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक हैं और महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। श्री कृष्ण जी जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने पूछा कि तुम सिर्फ 3 बाणों से कैसे युद्ध में सम्मिलित होगे। बर्बरिक जी ने जवाब दिया कि ये बाण कोई आम बाण नहीं है, इनमें से एक बाण भी शत्रु को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कश में लौट आएंगे। श्री कृष्ण जी जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने बर्बरिक की एक परीक्षा ली।
उन्होंने बर्बरिक से कहा कि तुम इस पास ही खड़े पीपल के सारे पत्ते छेद करके दिखाओ। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार करी और ईश्वरन को स्मरण करते हुए वो बाण चलाया। बाण ने जल्दी ही सारे पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों के नीचे छुपा लिया था। बर्बरिक ने ब्राह्मण से निवेदन किया कि वह अपना पैर हटा ले, और पैर हटाते ही बाण ने वह पत्ता छेद दिया और तरकश में वापस लौट आया। श्री कृष्ण जी, जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने सोचा कि बर्बरिक के तीर अचूक है। अगर असल रणभूमि में पांडवों को कहीं छुपा भी दिया जाए तो बाण अपना लक्ष्य पूरा करके ही रहेंगे। श्री कृष्ण जी, जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने युद्ध भूमि के लिए दान स्वरूप बर्बरिक का शीश दान मांग लिया। ब्राह्मण की ये बात सुनकर बर्बरिक ने ब्राह्मण से निवेदन करा कि वह अपने असल रूप दिखाएं। श्री कृष्ण जैसे ही अपने असल रूप में आते हैं तो वह बर्बरिक को बताते हैं कि युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक क्षत्रिय वीर वर्ग की शीर्ष की आवश्यकता है और तुम महावीर महायोद्धा हो। बर्बरिक ने शीर्ष दान करते वक्त दो इच्छाएं मांगी। पहली कि उनकी देह को वह स्वयं यानी श्री कृष्ण जी स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी कि वह अंत तक इस महाभारत के युद्ध को देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी ने उन्हें दोनों इच्छाएं पूरी करने का वादा किया और कहा, कलयुग में तुम हारे का सहारा कहे जाओगे और कलयुग में तुम श्याम नाम से पुकारे जाओगे, जो कि श्री कृष्ण का ही नाम है। उन्होंने कहा कि कलयुग में तुम्हारी खाटू श्याम नाम से ही पूजा होगी। दोस्तों, फाल्गुन माह में द्वादशी को बर्बरिक ने अपना शीश दान किया था। बर्बरिक जी को ब्रह्मा जी का श्राप था कि उनकी मृत्यु श्री कृष्ण के द्वारा पृथ्वी पर ही होगी, तभी वे शाप मुक्त होंगे। बर्बरिक जी को पहाड़ की चोटी पर सुशोभित करा गया और उन्होंने वहीं से पूरा महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध के खत्म होने के बाद आपस में जब पांडव लड़ने लगे कि युद्ध का श्रेय किसको दिया जाए, इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि बर्बरिक ने ये पूरा युद्ध देखा था, वही एकमात्र हैं जो इसका निर्णय ले सकते हैं। निर्णय जानने के लिए जब उनके पास गए तो बर्बरिक से पूछा कि इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसको जाता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह युद्ध को जीतने का श्रेय सिर्फ श्री कृष्ण जी को जाता है। श्री कृष्ण जी ने ही युद्ध में विजय प्राप्त करने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी नीति निर्णायक थी और युद्ध भूमि में सिर्फ श्री कृष्ण जी का ही सुदर्शन चक्र घूमते दिखाई दे रहा था। धर्म की विजय श्री कृष्ण द्वारा ही हुई है। इस निर्णय को सुनकर सारे पांडव और श्री कृष्ण जी बहुत ही प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण जी को ही युद्ध जीतने का श्रेय दिया गया। दोस्तों, जो बर्बरिक का शीश था वो खाटू नगर, जो कि वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर जिले में दफनाया गया था। यह शीश 1027 ईस्वी में खुदाई में प्रकट हुआ था। खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नम्रता कंवर द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यही खाटू श्याम जी का मंदिर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा देखने को मिलेगी यहाँ पर।
यहाँ आसपास मिठाइयों की बहुत सारी दुकान है और पास में ही श्याम कुंड बना हुआ है। श्याम कुंड वही जगह है दोस्तों जहाँ पे बर्बरीक जी का शीश मिला था। कुंड है, यहाँ से ही पानी दूसरे कुंड में छोड़ा जाता है। आए दिन कई संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर इस कुंड में डुबकी लगाते हैं। देखिए यहाँ पे एक दूसरा कुंड भी है जहाँ से प्राचीन श्याम कुंड से पानी छोड़ा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया खाटू श्याम जी से जुड़े इतिहास और उसकी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है @knowledge lights। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें @knowledge lights।